आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के जो भूगोल का लास्ट में दिया रहता है आपदा प्रबंधन, जो कि हर बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। पाँच पाँच से 6 नंबर का, 4 नंबर तो सब्जेक्टिव में आता है और 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछता है। आज आप सब 5 से 7 मिनट बने रहिए इस क्लास में। 5 से 7 मिनट के इस क्लास में आप सब जो है 5 से 6 नंबर आराम से अपने मुट्ठी में कर सकते हैं मैट्रिक की परीक्षा में। तो आइए हम सब आपदा प्रबंधन को समझते हैं, पढ़ते हैं और इससे अपना जो है मैट्रिक परीक्षा में आराम से 5 से 6 नंबर बटोर सकते हैं। तो देखिए, आपदा का मतलब होता है मुसीबत। जैसे कोई भी घटना हो गया, कोई भी मुसीबत हो गया, उसे ही हम आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, आंधी आ गया, युद्ध हो गया, तो उसे ही हम आपदा के नाम से जानते हैं। प्रबंधन का मतलब होता है इंतजाम। इंतजाम यानी कोई भी मुसीबत आया, उस मुसीबत से निपटने के लिए हम सब जो इंतजाम करते हैं, हम सब जो व्यवस्था करते हैं, उसे ही प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा का मतलब मुसीबत, आफत, और प्रबंधन का मतलब उससे बचने के लिए जो इंतजाम होते हैं उसे हम प्रबंधन कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं आपदा क्या है। तो अब हम अभी बताएं, आपदा एक ऐसी घटना है जिससे समाज या समाज में रहने वाले व्यक्ति के जान माल की क्षति तथा नुकसान हो। यानी आपदा एक ऐसी घटना है जिससे समाज या समाज में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, जान माल का नुकसान हो। अभी हम बताए थे आपदा का मतलब होता है मुसीबत। मुसीबत से तो जो जाहिर सी बात है नुकसान होता है, जिससे हम जान माल का नुकसान हो उसे ही हम आपदा कहते हैं। हम सब अपने भाषा में दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है जो है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, नंबर 1 में प्राकृतिक आपदा और नंबर 2 में मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक शक्तियों से होने वाली घटना या नुकसान जो होता है उसे प्राकृतिक आपदा, यानी ऐसी आपदा जिसको इंसान या मानव नहीं रोक सकता, जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपदा हो, मुसीबत हो। जैसे कि आप सब मान सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा में कि जैसे भूकंप हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा है, इसको इंसान नहीं रोक सकता है। उसे ही जो ऐसा घटना, ऐसा शक्ति जो प्राकृतिक के द्वारा भेजा गया हो, यानी ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा भेजा गया मुसीबत हो, उसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित आपदा। जैसे मानव के गलती और लापरवाही के कारण होने वाली घटना। जैसे एक ऐसा घटना होता है, ऐसा आपदा होता है जो मानव के गलती के कारण होता है, जिसको रोकना मानव के बस में है। जैसे मान के चले कहीं एक्सीडेंट हो गया, युद्ध हो गया, किसी 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया और किसी एक ने शूट कर दिया, जिससे उसका नुकसान हो गया, ये भी तो एक घटना है, मुसीबत है। तो जो मानव के लापरवाही से होता है, जैसे युद्ध हो गया, अपहरण हो गया, कोई अगर किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेता है, उसको जो है बंदी बना लेता है, उसको भी हम मानव निर्मित, क्योंकि वह मानव द्वारा घटना का अंजाम दिया जाता है। जैसे किसी का हत्या कर देना, कत्ल कर देना, वो भी एक तरह से मानव के द्वारा होता है और मानव उसको रोक सकता था, वो चाहता तो ऐसा घटना नहीं होता। यानी सीधी सी बात है, प्राकृतिक आपदा का अर्थ होता है जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपदा हो, मुसीबत हो, जिसको इंसान नहीं रोक सकता है। इंसान की बस की बात रोकना नामुमकिन है। और मानव निर्मित आपदा का मतलब होता है मानव यानी इंसान के गलतियों से जो आपदा होता है, जो मुसीबत होता है, उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। अब अगला आता है आपदा प्रबंधन। यानी आपदा प्रबंधन है क्या? तो यानी आपदा प्रबंधन, या चैप्टर का नाम है ये आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन का आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। आपदाओं के समय यानी घटनाओं के समय, मुसीबत के समय बचने के लिए जो तैयारी की जाती है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी आपदा हो, मानव निर्मित हो या प्राकृतिक आपदा हो, तो वो एक तरह से मुसीबत है। उससे बचने के लिए हम सब जो तैयारी करते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उससे बचने के लिए हम सब कोई न कोई तैयारी जरूर करते हैं।
बाढ़ आ गया तो हम सब ऊंचे स्थान पे भागते हैं, उस जो जरूरी सामान है वहाँ पे वो सब ले करके तैयारी के साथ भागते हैं। तो उसे ही मान के जो भी आपदा हो, मुसीबत के समय हम आपदा से बचने के लिए जो तैयारी करते हैं उसे ही हम जो है क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। आपदा का मतलब होता है मुसीबत, प्रबंधन का मतलब होता है इंतजाम। आपदा उसे कहते हैं जिससे जो है मानव का जान माल या समाज में जो भी रहने वाले व्यक्ति है उसका जान माल का नुकसान हो, उसे ही आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक आपदा, जो कि प्राकृतिक आपदा का अर्थ होता है जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया आपदा हो, जिसको रोकना इंसान के बस की बात न हो। मानव निर्मित आपदा, मानव के गलतियों के या लापरवाही के कारण जो आपदा, जो नुकसान होता है, जो घटना घटती है, उसे ही मानव निर्मित आपदा कहते हैं। तो उसमें पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राकृतिक आपदा कौन है, तो उसमें दे सकता, आप सबको देखने से ही पता चल जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा कि मानव प्राकृतिक आपदा क्या है, उसमें दे दिया रहेगा भूकंप, आतंकवाद, उसके बाद जो हत्या, अपहरण। तो आप सब भूकंप वहाँ पे जैसे रहेगा तो मान के भूकंप पे हम चिन्ह लगाएंगे उसमें, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का अर्थ होता है जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। ये भूकंप ईश्वर के द्वारा होता है, इसको मानव रोक नहीं सकता। जैसे वहाँ पे हमको पूछ दिया कि मानव निर्मित आपदा क्या है, आप सब देखते ही वहाँ पे चिन्ह लगा देंगे कि ये प्राकृतिक क्या कहते हैं, मानव निर्मित आपदा। तो इस तरह से आपको जो आपदा प्रबंधन से 5 से 6 नंबर या 7 नंबर तक आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। तो आप सब जो है इसको एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार इस वीडियो को देखिए, और जो दिक्कत होता है हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हमसे मैसेज में भी बात कर सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नंबर है 70 33 15 95 46, ये मेरा नंबर है। इस पर आप सब कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे कोई अगर जानकारी लेना हो, कोई बात समझ में ना आया तो आप सब कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हम हर 2 दिन पे 4 दिन पे सभी साइंस मैथ सभी का क्लास देते हैं, जो पूछ सकता है। अब किताब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया, क्या वहाँ पे पूछ सकता है उसको तैयारी करना। ये जो हम बताए हैं ये एकदम पक्का फंसेगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। इसलिए हम जो भी क्लास देंगे वो फंसने वाला, वहाँ पे जो पूछ सकता है वही देंगे, क्योंकि किताब में हज़ारों क्वेश्चन रहता है, उसको पढ़ने का समय अब चला गया। अब जो है जो पूछ सकता है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, उसी को तैयारी करने का टाइम आ गया है। तो आप सब हमसे जुड़े रहिए, ताकि आप सब जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, उसमें अच्छा नंबर ला सके। फिलहाल आपको फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।